इस लड़के को निंजा ट्रेनिंग में एक बड़े से लकड़ी के तख्ते पर ऐसे चलना था जैसे तख्ते पर कोई वजन ही ना हो। तख्ते के नीचे एक नुकीली कील थी जो लड़के के गलत कदम से दबने पर उसमें आवाज हो जाती है, जिससे लड़के का गुरु उसके पैरों के तलवे पर तेजधार की छड़ी से मारता था और लड़का दर्द के गहरे घाव को सहते हुए सावधानी से आगे कदम बढ़ाता है, पर घाव के कारण रात भर लड़के को पीड़ा हो रही थी। तभी उसकी मदद के लिए एक लड़की वहाँ पर आती है। लड़का उसे देखता है, लेकिन निंजा लड़की उसे शांत रहने के लिए कहती है। लड़की उसके घावों पर महरम लगाने आई थी क्योंकि ये लड़की भी इस दर्द से गुजर चुकी थी। कुछ सालों बाद लड़का अब जवान हो चुका था और उसके अंदर हर चीज सहने की क्षमता विकसित हो चुकी थी। कुछ दिन बाद उसका मुकाबला एक दूसरे निंजा से होता है। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन वो उस निंजा से हार जाता है, जिस कारण गुरु निराश हो जाते हैं और उसे फिर से कठोर सजा देते हैं। यह देखकर निंजा लड़की को बहुत दुख हो रहा था। गुरु को लगा कि लड़का कल तक नहीं बचेगा, लेकिन लड़का अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने दर्द पर काबू पाना सीख लेता है। यह देख गुरु उसकी क्षमता को पहचान लेता है और उसे अगली पीढ़ी का उत्तराधिकारी बनाने का फैसला कर लेता है। जिसके पहले प्रशिक्षण में लड़के को आंखों पर पट्टी बांधकर दूसरे निंजा से लड़ना था। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई होती है, लेकिन जल्द ही उसने सुनने की क्षमता से अपने विरोधी को हरा दिया था। इस निंजा स्कूल में किसी लड़की से इश्कबाजी करना सख्त मना था। लड़का ये सब अच्छी तरह से जानता था, पर लड़की उसके नजदीक जाना चाहती थी, जिससे लड़का भी उसे पसंद करने लगा था। लेकिन एक बार जब प्रशिक्षण में लड़की दूसरे निंजा लड़के को हरा देती है तो गुरु उसको खत्म करने के लिए कहते हैं, लेकिन लड़की ने गुरु की इस बात को मानने से इनकार कर दिया था, जिस कारण गुरु लड़की को कोठरी में बंद कर देता है। तभी निंजा लड़का वहाँ आकर लड़की को गुरु की आज्ञा मानने के लिए कह रहा था और लड़की का दिल कोमल था। वो इस निंजा स्कूल से आजाद होना चाहती थी, इसलिए एक दिन तूफानी रात का फायदा उठाकर भागने का फैसला करती है। लड़की निंजा लड़के को भी साथ में भागने के लिए कहती है, लेकिन निंजा लड़का अपने गुरु से बहुत ज्यादा डरता था, इसलिए वो भागने से मना कर देता है। लेकिन लड़की आजादी के रास्ते पर चल पड़ी थी और बदकिस्मत से लड़की को पकड़ लिया जाता है और उसे 3 दिनों तक भूखा रखकर एक खंभे से बांध दिया जाता है। फिर चौथे दिन एक लड़का आकर सबके सामने तलवार से उसके दिल को छलनी कर देता है। निंजा लड़का असहाय होकर अपनी प्रेमिका की मृत्यु देखता रह गया था, लेकिन उसके मन में अब बदले की आग जल उठी थी। अचानक एक पिस्सू मक्खी राजा के हाथ पर आकर बैठ जाती है। राजा उसको मारने की लाख कोशिश करता है, लेकिन वो उसके दूसरे हाथ पर चिपक जाती है, जिस कारण वो पिस्सू को अपने साथ कमरे में लाता है और उसे अपना खून भी पिलाता है। फिर उसे कांच के बॉक्स में बंद कर देता है। हर दिन राजा का खून पीकर पिस्सू तेजी से बड़ा होने लगा था। राजा को पिस्सू से लगाव हो चुका था। वो राज्य संभालने के बजाय पिस्सू के साथ खेलने में ज्यादा समय बिताता था। कुछ दिनों बाद राजा की बेटी शादी के लायक हो जाती है। राजकुमारी को नहीं पता था कि उसके पिता एक पिस्सू को पाल रहे थे। राजा चुपके से बचा हुआ मांस ले जाकर बड़े होते पिस्सू को खिलाता था, लेकिन एक रात पिस्सू बीमार हो जाता है। राजा तुरंत बेद को उसके इलाज के लिए बुलाते हैं, लेकिन बेद इस भयानक जानवर को देखकर घबरा जाता है। उसे तो यह भी नहीं पता था कि यह किस तरह का जानवर है। जांच करने पर पता चला कि पिस्सू की मौत हो चुकी है। यह सुनकर राजा बहुत दुखी हो जाता है। फिर अगले दिन वो अपनी प्यारी राजकुमारी को विवाह प्रतियोगिता के लिए तैयार होने को कहते हैं। राजकुमारी लंबे समय से इसका इंतजार कर रही थी। विवाह प्रतियोगिता में वो पिस्सू की खाल लटकाकर घोषणा करते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति सही अनुमान लगाकर यह बता देगा कि यह खाल किस प्राणी की है, वो उसकी शादी राजकुमारी से कर देंगे। पहला व्यक्ति बताता है कि यह सुअर की खाल है। फिर दूसरा बूढ़ा व्यक्ति जांच करके बताता है कि यह जंगली मानव की है, लेकिन उन दोनों व्यक्तियों के जवाब बिल्कुल गलत थे। तीसरा व्यक्ति एक सुंदर राजकुमार था, जिसे देखते ही राजकुमारी मोहित हो जाती है और पिता से पूछती है यह किस जानवर की खाल है। पिता उसे कान में बताते हैं कि यह पिस्सू की खाल है। राजकुमारी को लगा कि राजकुमार का जवाब सही होगा, लेकिन इसका अनुमान भी गलत था, जिससे राजकुमारी निराश हो जाती है। जिसके बाद आधे से ज्यादा लोग आते हैं, लेकिन कोई भी इसका जवाब सही नहीं दे पाता। तभी एक जंगली आदमी आता है और केवल खाल को सूंघकर ही बता देता है कि यह पिस्सू की खाल है। यह सुनते ही राजा की पैरों तले जमीन खिसक जाती है और राजकुमारी की तो दुनिया ही हिल जाती है। वो रोते हुए भागकर छत पर आती है और पिता से कहती है कि वो छत से कूद जाएगी, मगर उस जंगली आदमी से शादी बिल्कुल भी नहीं करेगी। लेकिन राजा उसे प्यार से समझाते हैं कि अगर वो राजा के वचनों को नहीं मानेगी तो प्रजा के सामने वो अपना सम्मान खो देंगे। राजा को बेटी से ज्यादा अपने सम्मान की पड़ी थी, जिस कारण राजकुमारी पिता की बात मानकर जंगली आदमी के साथ चली जाती है। जंगली आदमी उसे अपने घर ले आता है, जो एक ऊंची चट्टान पर बना हुआ था। उसकी गुफा हड्डियों और गंदगी से भरी हुई थी। जंगली आदमी सोते हुए भी राजकुमारी पर कड़ी नजर रखता था। राजकुमारी का जीवन तो अस्त व्यस्त हो चुका था, लेकिन फिर एक दिन जब जंगली आदमी खाना खोजने गया हुआ था तो राजकुमारी को अचानक बाहर से किसी के गाने की आवाज आती है। वो तुरंत गुफा से बाहर आकर देखती है तो सामने की चट्टान पर एक औरत जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रहे थे। राजकुमारी तुरंत उससे मदद मांगती है। यह देख औरत तुरंत अपने बेटे को मदद करने के लिए भेजती है। लड़का उसे कंधे पर उठाता है और रस्सी पर चलकर दूसरी तरफ जाने लगता है। तभी जंगली आदमी वहां पर आ पहुंचा था और राजकुमारी को ले जाते देख वो भी रस्सी को पकड़कर उनके पीछे जाने लगता है, लेकिन लड़के के दूसरी तरफ पहुंचते ही उन लोगों ने रस्सी को काट दिया था, जिससे जंगली आदमी हजारों मीटर नीचे गिर जाता है। फिर यह लोग राजकुमारी को लेकर महल की तरफ जा रहे थे, पर तभी जंगली आदमी वापस लौट आता है। चट्टान से गिरने के बाद भी जंगली आदमी जिंदा था। जल्द ही उसने 3 लोगों को मार डाला था। औरत अपने बेटे के साथ राजकुमारी को लेकर एक चट्टान के पीछे जाती है, लेकिन जंगली आदमी ने उन्हें ढूंढ लिया था। वो लड़के को पकड़कर उसका गला घोंट देता है, जिसको बचाते बचाते उसकी मां भी मारी जाती है। अब केवल राजकुमारी अकेली बची थी। राजकुमारी भागकर एक गुफा में छिप जाती है, लेकिन जंगली आदमी के सूंघने की शक्ति बहुत तेज थी, इसलिए वो जल्द ही राजकुमारी को गुफा में ढूंढ लेता है। जब वो राजकुमारी को ले जाने वाला था तभी अचानक राजकुमारी उसे बहलाने का नाटक करती है, जिससे जंगली आदमी पिघल जाता है। और जब वो राजकुमारी को पीठ पर लाद कर जा रहा था तभी राजकुमारी पीछे से खंजर निकालकर उसको ऊपर पहुंचा देती है। जिसके बाद जब वो वापस महल लौटी तो उसके प्रति हमेशा अपराध बोध महसूस करने वाले पिता ने अपना सिंहासन राजकुमारी को सौंप दिया था।